मेरी डॉटर्स दोनों बैले सीखने के लिए जाती थी पटाया। तो बैंकॉक में या थाईलैंड में इंडियन फूड या तो बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल का रहता है या फिर बिल्कुल भी नहीं रहता है, और वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं रहता था। तो हम्म, वेजिटेरियन के नाम पे अगर मेरे बच्चों को कुछ खिलाना रहता था तो आई हैड टू फीड देम चिप्स, विच वाज आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट। सो आई यूज टू कैरी दिस होल हैम्पर, बिकॉज मेरी एक बेटी ताइक्वांडो क्लास के लिए जाती थी और एक बेटी उसी टाइम पे बैले क्लास के लिए जाती थी। तो दोनों का खाना बिल्कुल अलग होता था, कि हर चीज के कंपार्टमेंट होते थे, काफी ऑर्गेनाइज करके लेके जाती थी मैं। जूस अलग लेके जाती थी, पानी अलग। अगर मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है जिसको एलर्जी है, तो जिसको एलर्जी नहीं है उसके पास तो अननेसेसरी के बहुत सारे ऑप्शंस है ना। एंड आई यूज टू सी कि बाकी के जो मम्स वगैरह है, वो बच्चा जिद करता था तो चल ठीक है, तू चॉकलेट खा ले, कैंडी खा ले। मैं बैठ करके ही एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के 4 डिशेस का मेन्यू निकाला एंड आई जस्ट पोस्टेड इट। तो जब मैंने पोस्ट किया तो तुरंत 2 घंटे के अंदर में मेरे पास में वो 200 बाट का ऑर्डर आ गया था एक जने का। तो वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बोला चलो अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो लेट्स सी कैसे होता है। दैट गॉट मल्टीप्लाइड फ्रॉम 1 डे टू अ वीक टू आई वॉज वर्किंग एंड कुकिंग इन माई होम किचन फॉर 6 डेज इन अ वीक। मुझे सस्टेनेबल पैकिंग करनी थी। आई डोंट वांट टू यूज की एक अचार के लिए एक प्लास्टिक बॉक्स ले लिया, इसके लिए वो ले लिया। तो मैं एक करेक्ट। आइदर आई यूज टू डू इट इन अ रैपिंग बनाना लीफ, या तो फिर रैपिंग पेपर्स में ही मैं पैक करके दे दी थी उनको। इफ यू आर थिंकिंग दैट मच तो हम एक काम करते हैं, हम अपने डब्बे लेके आते हैं आपके यहाँ पे, इफ यू डोंट माइंड, एंड यू जस्ट रीफिल। आई सेड व्हाट्स द बेस्ट, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो वो आके अपने डब्बे छोड़ के जाते थे बेचारे। एंड क्योंकि कोविड होता था ना, तो वो कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था। दे यूज टू लेबल एवरीथिंग। वो बाहर छोड़ करेक्ट। के करेक्ट। जाते थे, मैं अंदर लेती थी, डालती थी और लेबल नंबर के साथ बाहर छोड़ देती थी। खाना भी मैं कभी ऑर्डर करती तो वो थैली थैली में करके देते थे। एंड मुझे वो एक्सपैट कम्युनिटी जो फॉरेनर्स है उनके दिमाग से वो निकालना था कि इंडियन का जो खाना आता है वो थैली थैली में करके दे देते हैं, एंड दे आर नॉट इनटू ब्यूटीफुल पैकेजिंग एंड ऑल दैट। तो मेरा ये था कि अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे सस्टेनेबल पैकिंग रखनी है, मुझे पैकेजिंग टॉप नॉच चाहिए, बिकॉज अगर बंदा पैसा दे रहा है तो ही शुड गेट द क्वालिटी ऑल्सो। I don't use any refined oil. I don't use any refined flour unless you require them. तो हमारे बहुत क्लोज है, वो है गणपति। We do गणपति at our home. It's been 21 years now. 21 साल से कर रहे हैं। जितने साल की मेरी बेटी है उससे जस्ट 1 साल बड़े मेरे गणपति हैं। पूरे 11 दिन के रखते हैं, पूरे हर्ष उल्लास और जोश के साथ मनाते हैं। वी लुक फॉरवर्ड कि बप्पा लवकर या अगला पुढच्या वर्षी तू। 5th of December को मेरे नैवेद्यम कमर्शियल किचन को पूरा 1 साल हो जाएगा। ओ। So, and 5th of December is in Thailand. It's called as Father's Day because it's ओ, King's birthday अच्छा। on 5th of December. And so the kitchen was a tribute to my father and a gift to the father of my daughters. नमस्कार. मी रुचा राजाध्यक्ष. मीठ कलाकारच्या कल्चर टॉक मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. कुठल्याही देशाची संस्कृती, कल्चर म्हणजे आपल्या मनात काय येतं, की तिकडचं साहित्य, कला, क्रीडा, संगीत, नृत्य आणि सगळ्यात महत्वाचं आपल्या जिव्हाळ्याचं म्हणजे खाद्य संस्कृती. तर अशीच खाद्य संस्कृती जपणाऱ्या आपल्याबरोबर आज श्रद्धा सावरकर आहेत. थायलंडहून आपल्याबरोबर त्या आहेत. श्रद्धाताई, नमस्कार. तुमचं खूप खूप स्वागत आजच्या शो मध्ये. Namaskar, Richa. Thank you नमस्कार. so Thank you for having me. या युअर वेलकम. आणि श्रद्धाताई ज्या आहेत त्या मूळच्या कोटा राजस्थानच्या आहेत आणि गेले जवळजवळ 27 वर्ष त्या थायलंडमध्ये राहत आहेत. नैवेद्यम हे जे क्लाउड किचन आहे त्याच्या त्या संस्थापिका आहेत. तर चला गप्पांना सुरुवात करूया आणि बघूया त्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास कसा होता. तर श्रद्धाताई, शुरू से शुरू करते हैं. सो फ्रॉम Kota, Rajasthan to Nainital. You have stayed in, by the way, you have stayed in so many wonderful places in India. जहाँ Yes. पे हम लोग को लगता है कि अरे वाह, वहाँ पे जाके देखते हैं, बहुत अच्छा है. सो यू आर स्टेइंग देयर. तो नैनीताल से देन यू केम टू थाईलैंड हियर. तो Correct. कैसे था, हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
जर्नी अभी तक इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है। और एज आपने बोला कि मैं बॉर्न कोटा राजस्थान में हुई थी। एंड उसके बाद में जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं बहुत फोर्थ क्लास वगैरह में थी, तब मेरे फादर मूव होकर के नैनीताल चले गए थे। वी स्टेड इन खटीमा फॉर द जॉब। और उसके बाद में उन्होंने जॉब चेंज किया एंड देन वो नागपुर आ गए थे। फिर उसके बाद में नागपुर से ही सेवेंथ क्लास में जब मैं थी, तो नागपुर में ही सब कुछ मेरा हायर एजुकेशन, मेरा कॉलेज सब वहीं पे हुआ। ओके। तो और उसके बाद में शादी भी मेरी सावरकर महाराष्ट्र के साथ में हुई, हेंस द नेम सावरकर। सो आई वाज श्रीवास्तव टर्न इनटू अ सावरकर, बट आई एम बोथ हाफ श्रीवास्तव हाफ सावरकर। राइट। वी गॉट मैरिड इन 1996 एंड उसके बाद में 97 में हम यहाँ थाईलैंड मूव हो गए थे। सो 27 इयर्स हो गए हैं अभी तक। और थाईलैंड में है, बैंकॉक इज होम। या ग्रेट। सो जैसे हम लोग मुंबई कर बोलते हैं, वैसे you're a थाईलैंड कर नाउ। हाँ। क्योंकि यस। दोस्त भी यहीं पे बॉर्न हुई है, तो ये उनके लिए घर ही है। तो वो लोग इंडिया करेक्ट। जाते हैं, वी आर वेरी वेरी वेल कनेक्टेड टू आवर रूट्स ऑफ कोर्स। बट ये कर्म भूमि जन्मभूमि सब यहाँ पर ही है। करेक्ट करेक्ट राइट। जी। और जब आपने इंडिया से थाईलैंड शिफ्ट किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था? यू नो द कल्चर चेंजेस, फूड चेंजेस, लैंग्वेज इज डिफरेंट, सो हाउ डिड यू कोप अप इन द बिगिनिंग? इंडिया से यहाँ मूव हुए ना, दैट टाइम आई वाज 20 इयर्स। और 20 साल की उम्र में आप बहुत, आपका लाइफ वेरी बहुत, यंग। और आप बहुत यंग रहते हो, बहुत एस्पिरेशनल रहते हो, बहुत कुछ करने की चाह रहती है आपके पास में। सो माई लाइफ इन इंडिया वॉज वेरी बिजी बिकॉज मैं खुद एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरी लाइफ वहाँ पे बहुत बिजी थी। आई वॉज डूइंग माई क्लासेस एंड एवरीथिंग, एंड सडनली उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आई, एवरीथिंग वॉज लाइक shut down. Like life was very हम्म। comfortable, like too much of comfortable. तो बहुत ज्यादा comfort था, which I was not used to. और बस घर पे रहो, लाइफस्टाइल अच्छे से एंजॉय करो, एंड अच्छा अच्छा खाना बनाओ, ये ही लाइफ हुआ करती थी। एक ट्रेनिंग वाइफ्स की जो स्टोरी होती है वो राइट वही। राइट। Somehow the inner energy in mine was not very happy with that because मुझे बहुत कुछ करना था एंड बहुत कुछ इच्छाएं थी, बट देन जब आप दूसरी कंट्री में आते हो तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर उसके बाद में आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लैंग्वेज भी ये करते हो, आप लैक करते हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। सो जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं 2 साल यहाँ पे थी, आई वॉज हैप्पी, बट आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट। लाइक एक होता है ना, अंदर से बहुत कुछ करने की इच्छा होती है लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो वो ही हालत यू थी। मिस बट योर आइडेंटिटी। yes, exactly, you're absolutely right. You are missing your own identity because I'm not the one who will be happy somebody calling me as a housewife. I'm not saying कि housewife बुरी बात है, बट उस स्टेज में जाकर के जब आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, आपको एक अपना नाम कमाना होता है, और आप यहाँ आ जाते हो तो ऐसा लगता है यार अब क्या करा जाए, या आप क्या अच्छा कर सकते हो। सभी कुछ अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल लाइफ है, बट अंदर से जो खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द क्लासेस। यहाँ पे भी कंप्यूटर क्लासेस किए मैंने, यहाँ बहुत सारे कोर्सेज किए। और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम वही होता था कि आपको जॉब नहीं मिल पाता था बिकॉज आप एक इंडिपेंडेंट वीजा पर नहीं थे, आप एक डिपेंडेंट वीजा पर होते हो, तो जॉब नहीं मिल पाता था। बट देन फिर बाद में मुझे एक जगह जॉब मिला जहाँ पे मैंने 2 साल तक कंप्यूटर का काम किया, एंड आई वॉज हैप्पी विद माई सेल्फ। तो मैं सुबह 5:30 वगैरह घर से निकलती थी और रात को 8:30 9 तक घर पहुंचती थी, ओह। बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा होता था। टू पंच माई सेल्फ इन द ऑफिस एट 8 o'clock, मुझे 5:30 निकलना पड़ता था, तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत लंबा होता था बिकॉज हम लोग बैंकॉक के सेंटर में नहीं रहते थे, एकदम अच्छा। आउटसाइड थे, तो इसीलिए। फिर उसके बाद में in 2003 I conceived my elder daughter, and
In 2004 she was born, एंड उसके बाद में आई वाज लाइक नहीं ठीक है, अब मुझे ध्यान देना है मेरे बच्चे पे। तो बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत था एंड बहुत कुछ होता था, तो आई वाज लाइक नाउ वन थिंग इज डन एंड आई वांट टू फोकस ऑन दिस वन। तो फिर उसके बाद में मैंने लैंग्वेज भी उसी ड्यूरेशन में सीखी, और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत मदद करी, स्पेशली मेरे ऑफिस के लोगों ने मुझे बहुत मदद करी जब मैं जाती थी। उन्होंने मुझे लिख के देते थे कि खाना क्या खाना है और ओ, वेजिटेरियन क्या है, बिकॉज आप एक नॉन वेजिटेरियन कंट्री में हो जो कि हार्डकोर सी फूड लवर कंट्री है, और आप वेजिटेरियन हो, आप बाहर खाना ढूंढते हो। तो उस टाइम पे तो वीगन छोड़ो, वेजिटेरियन मतलब ये होता था कि they'll give you boiled rice with some salad and tomatoes या टोमेटो केचप। ओ, हाँ, तो मैं मेरे घर से मेरा खाना वगैरह डब्बा लेके आती थी, बट देन 5:30 निकलने पे कभी कभी हो भी नहीं पाता, तो दे यूज टू पिटी मी कि नहीं श्रद्धा, विल राइट डाउन सम फ्यू थिंग्स जो कि आप वेजिटेरियन खा सकते हो। सो दे हेल्प मी अलॉट। माय मैनेजर ही हेल्प मी अलॉट, ही हेल्प मी इन प्रैक्टिसिंग द वोकल्स ऑफ लैंग्वेज एक्सेंट ऑफ थाई, एज वेल एज जब मैंने जॉब लिया था तो मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कैन यू स्पीक थाई। सो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि यस आई कैन। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि ठीक है मैं बोल लेती हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा, मैं सीख लूंगी उसके बाद में। तो मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। सो दैट्स हाउ आई लर्न थाई। एंड आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ कि आई एम प्रीटी ओके विद थाई लैंग्वेज, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट रीड एंड राइट स्टिल, बट आई कैन अंडरस्टैंड। बट थाईलैंड इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंट्री। बैंकॉक पीपल आर एब्सोल्युटली अडोरेबल, काफी एडजस्टिंग लोग बाग हैं, बहुत स्वीट लोग बाग हैं। हर जगह हर बुरे अच्छे लोग बाग होते हैं, बट हाँ, राइट। ये लोग काफी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगर आप कुछ बोलते हो और आपके मुंह से कुछ गलत भी निकलता है तो वो बुरा नहीं मानते, बिकॉज उनको पता है कि मतलब ये लोग फॉरेनर्स हैं, इनको नहीं पता है इसका हम्म, मतलब। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दे यार, कल्चरल डिफरेंसेस हुए थे बहुत ज्यादा, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत जल्दी जेल हो गई थी। आई वाज लाइक, सिर्फ खाने में मुझे प्रॉब्लम हुआ था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाकी चीजों में मुझे इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट्स अ हैप्पी गो कंट्री एंड आई एम अ हैप्पी गो पीपल। तो हैप्पी हैप्पी शायद सब मैच कर गया। गुड, या, ट्रू। सो और आपने जो ये क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, नाम भी बहुत बढ़िया है, नैवेद्यम। करेक्ट। तो हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट्स बिहाइंड दिस? व्हाई द सो नेम नैवेद्यम? हाउ डिड इट क्लिक? सो नैवेद्यम नाम स्टार्ट करने के पहले ना, एक्चुअली मैंने 2015 से कुकिंग स्टार्ट किया था। आई पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द थाई इंडियन कल्चरल सेंटर, कल्चरल थाई इंडियन कल्चरल फेस्टिवल जो यहाँ पे बैंकॉक में हर साल होता है। उसमें बैंकॉक के पूरे इंडियन, थाई इंडियन लोग बाग, थाई इंडियन सब लोग बाग आते हैं। तो उसमें एक इट्स लाइक अ मेला। तो वहां पे मैंने अपना बूथ लगाया था, एंड तब मैंने सबसे बड़ा बैच कुकिंग किया था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मुझे तब लगा कि हाँ मैं लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ और लोगों को पसंद भी आएगा। वो मेरे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। उस बूथ पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब लोगों ने मिलके वो बूथ लगाया था। एक जना कैशियर संभाल रहा, वंडरफुल। हेल्प कर रहा था। मेरी डॉटर्स, मेरी बड़ी वाली डॉटर रैप बना रही थी, छोटी वाली सैंडविच बना रही थी, एंड वी वर ऑल टुगेदर वर्किंग लाइक अ टीम। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। और उस ड्यूरेशन में हमने देखा कि हाँ, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से टीम बना के काम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में जब मैं पहले रेयोंग में रहती थी बैंकॉक के पहले, तो जब हम वापस गए तो वहां पे मेरी डॉटर, मैं बता दूं, जो एल्डर डॉटर है, शी इज हाईली एलर्जिक टू मिल्क एंड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हेंस आई बिकेम अ वीगन शेफ। अदरवाइज पहले मैं वेजिटेरियन ही खाना बनाती थी, बट आफ्टर शी वाज बोर्न इन 2004 हमको पता चला व्हेन शी वाज 3 मंथ्स कि उसको एक मिल्क की बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी है। इतनी ज्यादा कि अगर दूध का एक ड्रॉप भी उसके अंदर चला जाए तो सीधा वी हैव टू टेक her टू इमरजेंसी। उसका पूरा ये अस्थमा हो जाता था, ये पूरा ब्रीदिंग ट्रैक चोक हो जाता था। एंड फिर उसके बाद में जब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, मैंने अपनी सारी रेसिपीज उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने चेंज करी। हमारे घर में घी दूध वगैरह एकदम लिमिटेड आता था कि कोई आ रहा है तो मंगवाओ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन से भी उससे प्रॉब्लम हो सकता था।
तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तो मैं उसको टिफिन देती थी। एंड टिफिन उसका बड़ा एक्साइटिंग सा होता था, बिकॉज उसके खाने में कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें जैसे जो बच्चे खाते वो नहीं होती थी, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ फैंसी सब कुछ बनाना पड़ता था। तो एवरी डे आई यूज टू मेक श्योर कि उसका जब टिफिन खुले तो उसमें से एक वाव फैक्टर आना चाहिए, हम्म। लोग देख करके वो लगे कि हाँ तुम क्या खुश खा रहे होके हो, खाए। खुश होके खाए वो कि हाँ मेरे पास भी अच्छा है। एंड देन आई यूज टू एक्सप्लेन हर कि देख बेटा, यू आर ईटिंग अ वेरी हेल्दी डाइट एंड ऑल दैट, बिकॉज दिस कंटेन्स प्रोटीन। एंड हमेशा से मैंने दोनों बच्चों को एक्सप्लेन ही किया है कि जब भी आप खाना भी बना रहे हो इस इंग्रेडिएंट से ये जाता है, बिकॉज वो ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था। तो दे वर लाइक दे न्यू व्हाट दे आर ईटिंग, बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एक्चुअली। तो टीचर्स लोगों ने शायद ये देखा वहां पर एंड उनको बहुत अच्छा लगा। देन दे सेड कि वुड यू बी काइंड इनफ टू कुक फॉर अस एज वेल। आई सेड ओके फाइन, आई विल डू दैट। तो मैंने एक दिन ऐसे किचन में बैठ करके 4 मेन्यू का एक पोस्ट निकाल दिया कि टुमारो, और दिस इज द वीकली मेन्यू, आई एम गोइंग टू कुक, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर, इट्स अ प्री ऑर्डर डिलीवरी। एंड कुछ घंटों में ही मेरे पास ऑर्डर्स आ गए एंड आई वाज लाइक वाओ, एक आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल करेक्ट। जाता है। ऐसे ग्रेट, ओके फाइन, मैं बड़ा खुश होकर के विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं, जस्ट स्टार्ट किया किचन with an intention of purely with an intention of people getting good nutritious food with lot of good ingredients and nutritional value. तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से खाना बना करके मैंने उन लोगों के लिए भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। सो ये कुछ सिलसिला कुछ 2-3 हफ्ते चला एंड देन वन ऑफ द एक्सपैट he included me in his own community, जो कि there were 300 more plus people in that community. So he said कि would you be kind enough to take the orders, because we don't want to travel all the way to another city जो कि यहाँ से दूर है, but we really enjoy Indian food. I said okay fine, I'll do that. तो वो स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैंने वो स्टार्ट किया कोविड हो गया। तो इसी ड्यूरेशन हम्म। में जब कोविड हिट होने हो गया था, तो इसी ड्यूरेशन में हम लोगों ने नाम सोच रहे थे फैमिली किचन, और कुछ फैंसी से नाम जैसे कि ईट रिपीट ऐसे भी हमने रखे। बट देन वो एक होता है ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो उस नाम से। हम्म। मुझे वो कनेक्शन नहीं मिल रहा था एंड आई डोंट वांट माय ब्रांड जस्ट ये कोई नाम हो गया लाइक ऐसे। वो चाहिए था कि वो सोलफुल नाम होना चाहिए था, वो कनेक्ट होना चाहिए था। तो हम हमारे घर में गणपति उत्सव मनाते हैं हर साल। तो और हम हमेशा जब गणपति की स्थापना करते हैं और उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो वी ऑलवेज से नैवेद्यम समर्पयामि। सो या। आज भी मैं बोलती हूँ नैवेद्यम से, मुझे आई हैव गूज बम्स ऑलवेज। तो मैं किचन में ही बैठी थी and मैंने सोचा कि ना नैवेद्यम तो नहीं रखा जाए, नैवेद्यम नाम रखते हैं। तो व्हेन आई स्टार्ट हम्म। आई सेड नैवेद्यम, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई जस्ट डिजाइंड वो उसी उसी टेबल पर बैठ करके, किचन में बैठ के मैंने लैपटॉप पे मेरे लोगो डिजाइन किया, जो कि ये लोगो है आज भी सेम। ये मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर में डिजाइन किया। चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्किल्स कहीं काम में आ। फिर और इसके बाद मैंने वो ब्रांड स्टार्ट कर दिया। इन 2020 जब कोविड हिट हुआ था, तो यहाँ पे बैंकॉक में एक एग्जीबिशन लगी थी। तो वहां पे मेरी फैमिली ने और मैंने एक बूथ स्टार्ट किया था। हमने बूथ लगाया था वहां पे नैवेद्यम के नाम से, और वहां पे सिर्फ हेल्दी चटनी पाउडर्स एंड मसाले बेचे थे, जो अच्छा। वो चटनी पावडर होता है। तसं म्हणजे आपलं कढीपत्ता पोडी पावडर झालं, किंवा आपली जिंजर चटनी झाली, विच इज नाउ अ सिग्नेचर ब्रांड फ्रॉम नैवेद्यम। जिंजर चटनी इज लाइक एवरीबडी लव्स इट, दे वर लाइक कि इसको किलो में बेचे श्रद्धा, ऐसे नहीं है, ये खाने के साथ ही आएगी। सो विद हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हमने वो स्टार्ट किया था। एंड नैवेद्यम वाज born that day 20 in 2020 October was a month. So yeah, Naivedyam was born, and then in 2022 we moved to Bangkok from Rayong. And फिर यहाँ आने के बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि खाना किस तरह से जाता है, किस तरह से डिलीवर होता है। सो 2-3 महीने की रिसर्च के बाद में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई लॉन्च्ड कि चलो मैं अपना खाना बेचती हूँ। ठीक है, ऐसा मेरा दिमाग में थॉट आया, पर करना कैसे। So I contact few of the Thai marketing people from the different vendors, event organizers जो यहाँ पर है। मार्केट को यहाँ पे तलाट बोला जाता है।
अच्छा. So they're the organizer of Talat Talat. So I just contacted few of the mall and then I said, "Ki I'm a vegan vendor. I would like to present my food in your. Would you be kind enough to give me a place?" They were like, "Yes, yes, sure. We are very happy to give you the space." So वहां से वो 4th of October 2022 से बैंकॉक में जो मेरा फर्स्ट इवेंट हुआ, तब से लेकर के आज की डेट में, आज 4th of December है, I have completed 101 events. Oh, Yes, wonderful. yes. So I've completed 101 events just 30th of November. So अगला इवेंट जो मेरा है वो 8th को है and it's going to be 102nd. और it's been a journey, बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत बढ़िया, बहुत सीखा है मैंने इस जर्नी में. Definitely. Yeah, yeah, yeah. And the way you're talking, even I can sense that, it is real Naivedyam since the persons you're offering to, they are like God and, you're making an offering to them. करेक्ट. सो मेरे जो मोस्टली कस्टमर्स हैं दे आर ऑल एक्सपैट्स एंड प्रोनाउंसिंग फॉर देम इज वेरी डिफिकल्ट. सो most of the time when I ask them to, they will ask me, "What's your brand name?" So I said Naivedyam. So it's a Sanskrit word. So I explained them that um, Naivedyam means food offering to God, and then they're like, "Ah, such a beautiful name, such a touching name." I said, "Yes, it isn't it." So, and we as an Indian, we always treat our guests as our God. And whenever we offer food to God, it has to be in the purest and the most humblest form. So that's the concept of my kitchen. And मैंने अभी अभी अपने साथ में 2 एम्प्लॉइज रखे हैं. उनको भी मैंने नैवेद्यम का यही कल्चर बताया है, कि आपको ये नैवेद्यम का कल्चर है that the food has to be number one, it has to be top grade, top quality, no compromise at all. एंड आप प्यार से खिलाइए. कुछ भी हो जाए, कस्टमर कितना भी गुस्सा हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसको हक है, बट आप प्यार से खाना खिलाओ. तो बस ये नैवेद्यम है. दिस इज नैवेद्यम. Wonderful. हमारा एरिया है जिसको, ये एक इटालियन रेस्टोरेंट के साथ हम किचन शेयर करते हैं. एंड Okay. ये हम लोग हमारा एरिया आता है यहाँ पर. हमने एक छोटा सा ऑन्ट्रे बना के रखा हुआ है यहाँ पे. Mm-hmm. So the moment you enter the kitchen, you'll see this. He's my heart and soul and my guiding star, my father. Okay. और ये हमारा किचन है. ये रामू है, हमारा हेल्पर. Okay. और ये है बनी. और यहाँ पर हमारा सेटअप है. ये छोटा सा पूजा घर है यहाँ पे. और सब चीजें जो सेट करके रखी है हम लोगों ने, ग्रोसरीज एंड ऑल दैट. सो ये सारे Right. इक्विपमेंट. और ये है यहाँ पे. सो मेन दिस इज द हार्ट ऑफ आवर किचन. Correct. सारा काम Correct. यहाँ. The sacred place, actually, we can say. Absolutely, the most sacred place. ये छोटा सा किचन है. Very nice. तो ये छोटा सा है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है. और सब कुछ, हार्ट एंड सोल सब यहीं पे बसता है मेरा. True. You can see that this is such a clean kitchen and Naivedyam is so transparent कि उन्होंने kitchen भी दिखा दिया है आपको, so you know where your food is prepared. बिल्कुल. और कभी कोई ऐसी ऑर्डर आता है डिलीवरी के लिए ना, तो हम बोलते हैं कि ये दरवाजा है यहाँ पे, आपको अगर खड़े होके देखना है तो आप देखो, इट्स सो ओपन, ये दरवाजा है, खुला ही रहता है ये. सो एवरीबडी इज वेलकम यहाँ पे. इट्स जस्ट दैट कि वी डोंट हैव अ रेस्टोरेंट, तो हम उनको डाइन इन नहीं करा सकते हैं. बट हाँ, अगर यहाँ बैठ के खाना है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम. Wonderful. Yeah. Okay. So, to wonderful. Really, no, सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है. Very nice. थैंक यू. एंड ये So, एक ऑफर भी, yeah, बिकॉज मेरी मदर एक संस्कृत स्कॉलर है, तो मैं एज अ डॉटर मेरी माँ को और क्या दे सकती हूँ. सो दिस ब्रांड इज फॉर right. Absolutely.
Yeah. Very nice. So basically, there are two cultures in your family. हाँ. One is your Srivastava, the UP culture, and the Maharashtrian culture. Yes. So how do you, gel with both, and how are you transferring this to the next generation? To be honest, I am more Maharashtrian than my husband is. Oh, okay. Because मेरे जो इन-लॉज हैं उनको ज्यादा हिंदी आती नहीं बोलनी जब मैं शादी करके आई थी. तो आई हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. ठीक है. और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स भी थे, बट मैं बहुत टूटी फूटी मराठी बोलती हूँ अभी भी. आज आज के डेट में भी मेरी मराठी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट मैं बहुत टूटी फूटी मराठी बोलती हूँ. पर उनको जो मैं मराठी बोलती हूँ उनको समझ में आता है एंड दे आर वेरी हैप्पी. तो और वो लोग ज्यादा करके मेरे हस्बैंड को भी कांटेक्ट करना हो तो मेरे थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं. तो दो कल्चर होने का. मैं पहले श्रीवास्तव, लेकिन ऐसा लगता है कि श्रीवास्तव होंगे तो बहुत नॉनवेज खाते हैं एंड ऑल दैट. हाँ, मेरे घर पे बहुत नॉनवेज बनता था, बट मैं नहीं खाती थी. अ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं बनता था, पर जितना भी बनता था मैं नहीं खाती थी. नेवर आई हैव ट्राइड इट बिकॉज मेरे फादर बोलते थे कि मिनी, आई मीन मेरा घर का नाम मिनी, कि अगर तुम नहीं खाओगी तो कायस्थों में शादी होगी मेरी नाक कट जाएगी. तो मेरी, या बट बनता था तो मैं नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं आता था जस्ट बिकॉज आई लव एनिमल्स. तो लेकिन मेरे हस्बैंड की तरफ जब मैं गई थी उनके यहाँ तो बहुत नॉनवेज खाते हैं. तो दे वर लाइक, बिकॉज मेरे हस्बैंड वाज इज अ महाराष्ट्रियन, बट उनका ही रेज्ड अप इन कोलकाता, खड़गपुर. तो अच्छा. घर पे बहुत लोग, सब लोग नॉनवेज खाते हैं. आई एम लाइक अरे यार यहाँ भी यहाँ फंस गई मैं. पर मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं नहीं खाती. और हमारे घर में जो आप कल्चर की बात कर रहे हो, हम ऐसे बैलेंस करते हैं कि सब लोग सब कुछ खाते हैं. जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी बड़ी डॉटर वीगन है, छोटी वाली शी ईट मीट, और मेरे हस्बैंड है वो तो मीट खाते हैं, वो पेस्केटेरियन है. तो ज्यादा करके या सो वी हैव एवरीथिंग इन आवर होम. बैलेंस भी है. हम नॉर्थ इंडियन कल्चर भी फॉलो करते हैं, महाराष्ट्रियन कल्चर भी फॉलो करते हैं. दोनों का बैलेंस रखते हैं बिकॉज बच्चों को दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि माँ Right. कहाँ से आई है और पापा कहाँ से आए हैं, उन माँ का क्या कल्चर था और पापा का क्या कल्चर है. तो हम गणपति भी उतने ही उल्लास से मनाते हैं जितना कि करवा चौथ मैं मनाती हूँ. और दिवाली तो खैर पूरे इंडिया में मनाते ही हैं, बट वी मेक श्योर यहाँ रहने के बाद में कि बच्चों को सब चीजें इंडिया से जो रूटेड है वो पता हो, सारा कल्चर. अदरवाइज एनआरआई होने के बाद में ना, यहाँ के भी नहीं रहते वहां के भी नहीं रहते हो आप. तो अनलेस True. आप से अपने रूटेड हो तो बहुत बहुत बेहतर है आपके लिए. एंड यहाँ पे इतना बड़ा, इतना अच्छा इंडियन कम्युनिटी है यहाँ थाईलैंड के अंदर में, एंड द पीपल आर सो नाइस. सारे इंडियंस लोग बाग बहुत अच्छे से रहते हैं यहाँ पर, और सबके अपने अपने कल्चर हैं. सो बच्चों को कल्चरल डाइवर्सिटी का भी पता चलता है कि इंडिया में ही इतने सारे कल्चर हैं. मैंने आस्क यू, माँ उनके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हाँ उनके यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है. रीजन ये है, एंड देन सब तरफ से ये बैलेंस होकर के चलता है. Right. घर में सब तरह का माहौल है. Okay. उन्हें वो हिंदी भी बोलते Wonderful. हैं, मराठी भी बोलते हैं. बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं बोलते मेरे बच्चे मराठी, बट क्योंकि हम लोग का कॉन्वर्सेशन ज्यादा करके हिंदी में ही होता है. बट जब वो नागपुर जाते हैं मेरे इन लॉज के यहाँ पे, दे ट्राई टू स्पीक हाउ मच दे कैन एंड दे अंडरस्टैंड एज वेल. And since they are born and brought up there, so it is really difficult actually. यस, करेक्ट करेक्ट. या. Mm. प्रेक्षक हो, आपण आपल्या संस्कृती परंपरा याच्यावर गप्पा सुरूच आहेत. तर तुम्हाला सांगू इच्छिते की मीठ कलाकार मध्ये सुद्धा आमचे कायम प्रयत्न सुरू असतात की आपली भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृती जपण्याची. त्यामुळे अनेक असे पारंपरिक कार्यक्रम म्हणा, जसं आता मंगळागौरीचे खेळ आहेत, डोहाळ जेवणाचे कार्यक्रम, बारशाचे कार्यक्रम, हुंडा किंवा पंजाबी गिद्धा, कच्छी घोडी, हे बरेच कार्यक्रम मीठ कलाकारमध्ये आहेत. तुम्हाला कधीही जर कुठलेही कार्यक्रम हवे असतील, कुठलेही पारंपरिक कार्यक्रम हवे असतील, तर तुम्ही मीठ कलाकारला नक्की संपर्क करू शकता.
आणि फक्त पारंपरिक कार्यक्रमच नाही, तर इतरही कुठलेही कार्यक्रम म्हणजे अगदी छोटासा आपला म्हणजे घरगुती जरी सोहळा असला, तरी त्याच्यासाठीही साधे गायनाचे कार्यक्रम म्हणा किंवा कॉर्पोरेट शोज, गझल नाईट्स किंवा लहान मुलांच्या बर्थडे पार्टीजसाठी कार्यक्रम, डान्स प्रोग्राम्स असे बरेच कार्यक्रम मीट कलाकारमध्ये आहेत. असंही झालेलं आहे, की परदेशात जे आपले भारतीय लोकं राहतात, त्यांना आपले कार्यक्रम हवे असतात. तर आम्ही मंगळागौरीचे खेळ वगैरे इथे शूट करून ऑनलाईन सुद्धा आम्ही ते मंगळागौरीचे कार्यक्रम केलेले आहेत. असे सुद्धा कार्यक्रम आपल्याकडे होतात. तर त्यामुळे कुठल्याही सोहळ्यासाठी अगदी छोट्या सोहळ्यापासून मोठे कॉर्पोरेट शोज पर्यंत कुठलेही तुम्हाला कार्यक्रम हवे असतील, तर नक्की आम्हाला संपर्क करा. मीट कलाकार नक्कीच कायम तुमच्यासाठी आहे. तर श्रद्धाताई, तुम्ही नैवेद्यम बद्दल इतकं छान छान सांगितलं, ते खूप छान तुमचं काम चालू आहे. तर काही अशा छोट्या गोष्टी, तुमच्या अचीवमेंट्स आता, आणि प्रेक्षक हो, एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता 2 दिवसांनी नैवेद्यम 1 वर्ष कंप्लीट करतंय. फर्स्ट अॅनिव्हर्सरी आहे नैवेद्यमची. तर या एका वर्षातला तुमचे काही अनुभव असतील किंवा अचीवमेंट्स असतील तर त्याबद्दल थोडं सांगा. Yeah. अचीवमेंट्स नैवेद्यम बद्दल खूप अचीवमेंट्स आहे. म्हणजे एव्हरी डे इज अन अचीवमेंट फॉर मी. मतलब I go step by step. I don't plan long term at all. और अभी नैवेद्यम की जो ये किचन है जहाँ पर मैं हूँ, इसका 1 साल होने वाला है, which is on 5th of December. We will be celebrating 1 year in the commercial kitchen. It was a grilling year. It taught me a lot. बहुत कुछ सीखा मैंने. नैवेद्यम ने मुझे बहुत नैवेद्यम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाया. मैं शायद पहले थोड़ी अच्छी होंगी, लेकिन हाँ, अब मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, बिकॉज देखने का नजरिया बहुत कुछ चेंज हो गया है. और अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो निवेदन ने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया है, बहुत लोगों का प्यार मिला है मुझे, बहुत कस्टमर्स लोग मिले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं. 99.99% मेरे कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं. हो सकता है मैं बाकी के पर्सन जो बचे उनको उतना खुशी खाने से नहीं दे पाई हूँ, बट There are 99.99%. good and bad people everywhere, so can't help. करेक्ट. और खाना ऐसी चीज है ना, आपको जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो दूसरे को अच्छा लगे. सो नो कंप्लेन्स True. एट ऑल. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बाग खाना लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड दे रियली लव द. रिसेंटली हमने आयुर्वेदिक थाली लॉन्च करी है 11th of November को, which people call it as 11/11, which is auspicious day as they say. So कुछ प्लानिंग नहीं था, बट उस दिन सिर्फ ऐसा लगा था कि चलो आज कुछ बहुत अच्छा पौष्टिक सा कुछ बनाते हैं. एंड फॉर्चुनेटली उस दिन 11/11 था, तो हमने वो तैयार किया, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के. एंड देन बड़ा ब्यूटीफुल सा हमने पैकेजिंग तैयार किया, एंड देन वी वीडियो शूट इट, एंड देन वी जस्ट give it a soft launch that hey, we are introducing this thali. And What is this Ayurvedic thali about? so this Ayurvedic thali क्यों कहते हैं? इसको आयुर्वेदिक थाली इसलिए बोलते हैं because one, it has no refined sugar, no refined oil, and it has all the goodness that your body needs. It's a food that heals your body. जैसे कि आयुर्वेदिक थाली, अगर हमारी मम्मी जो हमारे लिए घर में खाना बनाती हैं, वो एक आयुर्वेदिक थाली ही होती है. हम उसे वैसे आयुर्वेदिक नजरिए से नहीं देखते हैं, लेकिन जो बेसिक हिंदुस्तानी खाना बनता है, जो थाली होती है, जो माँ बनाती है, उसमें यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट आपका प्रोटीन कहाँ से आएगा, आपका ओमेगा कहाँ से आएगा, और आपका कार्ब्स कहाँ से आएगा. आपके हैव दिस फ्लैक्सीड की चटनी, जिसको अपन जवस की चटनी बोलते हैं, भाकरीची Right. रोटी पोड़ी होती है, विच इज ऑल ग्लूटेन फ्री. तो जब मैं फूड के बारे में पढ़ रही थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसे ऐसे नहीं किया जाता है कि ठीक है आप इंडियन फूड को फैंसी बना दो, वो अपने आप में एक आर्ट है. बट हाउ अबाउट इफ आई गो रिवर्स, हाउ अबाउट इफ आई गो बाय एंशिएंट वेज. सो आई यूज एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न साइंस. तो इट हील्स द बॉडी, राइट. एंड जितना मुझे नॉलेज है, या जितना मैंने बाकी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ में बात करी है, उनके वर्कशॉप्स अटेंड करे हैं, और जो मेरी मदर ने मुझे समझाया है,
आई ऑलवेज बिलीव कि फूड के बारे में जितना आजकल बोला जाता है, बहुत ज्यादा बोलने से ना you get confused. Just go back to what your हम्म, mother has taught you. Just go back कि आपने बचपन में क्या खाया था, कि जो जब आप बचपन। सात्विक खाना था। यस सही। एग्जैक्टली, तो वो आयुर्वेदिक खाना था और वो हम खाते थे जिससे हमारी बॉडी बढ़ती थी। आज को हम खाते हैं हमारी जबान के लिए, बट हम पहले खाते थे हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए। तो उस आयुर्वेदिक थाली में पूरे 5 तरह के रस हैं, और या आप बोलो 6 तरह के रस हैं। तो इट हैज स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, spicy and aromatic. All the spices and all the रस जिसको बोलते हैं हमारे बॉडी के रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे रस आपके लिए उसमें है। उसमें करेले की चटनी है, जो कि लोगों को लगता है कि यू you नो know, ये क्या करेला, मतलब करेला कौन खाता है। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वो खाना नहीं मिलता, आपको इंडल्जेंट फूड मिलता है जो कि थोड़ा हेवियर ऑन द करेक्ट। पैलेट, which is good for a which is good for a while, एक आध बार जा करके। बट अगर आप ऑर्डर करके खाते हो और आपको ऑर्डर करके कुछ घर का खाना है, बिकॉज आप ऑफिस से थके हुए आए हो या आपका बच्चा ऑफिस स्कूल से आया है, तो वो चाहता है कि दिन भर तो भाई मैंने सैलेड वैलेड खा लिया, अब कुछ ऐसा अच्छा खाऊं कि मैं खा के अच्छी नींद आए। सो नैवेद्यम को जो खाना देना है वो ऐसा खाना देना है कि इट शुड बी अ सोल फूड, इट शुड बी अ फूड फॉर योर बॉडी। सो ट्रू। वो मेरा था, तो आई थॉट कि इस तरह की थाली प्रिपेयर की जाए। तो उस थाली के अंदर में हम 3 सब्जियां रखते हैं जो कि सीजनल रहती हैं। और रिसेंटली अभी नवंबर से लेकर के फेब्रुवरी का मंथ इज फुल ऑफ आंवला, तो हम उसमें आंवले का पिकल डालते हैं। हम उसमें जिंजर की चटनी डालते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। और फिर उसके अंदर में स्वीट, सावर, स्पाइसी, तीनों तीनों रस होते हैं। और फिर उसके बाद में हम उसके अंदर में कड़ी पत्ते की चटनी पाउडर डालते हैं, या तो फिर हम करेला का डालते हैं। तो ये, और उसके ऊपर में सबसे सीजनल और सबसे स्पेशली जो मेरे को बहुत क्लोज है, दैट इज आई कॉल एज मोरिंगा चटनी पाउडर। बिकॉज मोरिंगा एक मोरिंगा। प्लांट है जो कि मतलब फ्लावर से लेकर के रूट तक वो पूरा का पूरा प्लांट यूजफुल होता है। और हम उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं जानते, बट इट्स एक्चुअली अ प्लांट फॉर योर बॉडी। आप उसके फ्लावर्स का बना सकते हो सब्जी, आप उसकी स्टेम यूज कर सकते हो। मैं उसके पत्तों का यूज करती हूँ, और उसको पत्तों को रोस्ट करके हम उसकी पोड़ी बना के रखते हैं, ताकि फिर वो आप थोड़ा थोड़ा आप उसमें यूज डाल। करना। यस, तो मोरिंगा का जो लीफ होता है वो हर चीज के लिए अच्छा है। स्किन, बॉडी, हेयर, आपके ऑर्गन्स विल थैंक यू। तो इंस्टेड कि आपके ऑर्गन्स, आप ऐसा खाना खाओ कि आपके ऑर्गन्स बोले कि भाई बहुत काम करना है अब तो तुम आपके सोने के बाद में लेट्स मेक आवर ऑर्गन्स हैप्पी। हम्म, तो उस तरह से वो एक कॉन्सेप्ट आया था। तो फिर उस तरीके से हम लोगों ने फिर वो आयुर्वेदिक थाली लॉन्च करी, एंड बहुत अच्छा, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ऑल द कम्युनिटी, फ्रॉम एक्सपैट कम्युनिटी बोल लो, इंडियन कम्युनिटी बोल लो, थाई कम्युनिटी बोल लो, सब लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। वी आर ओवरवेल्म। तो हमने इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हमने एवरी ट्यूसडे रखा है कि एवरी ट्यूसडे विल बी डूइंग ओनली आयुर्वेदिक थाली, बिकॉज उसमें 11 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें 11 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। उसमें आपका हम्बल दाल चावल भी है, उसमें भाकरी भी है, उसमें 3 तरह की सब्जी है, 4 तरह की चटनी पाउडर है। तो वो हर तरह का एक पूरा सोलफुल मील हो जाता है। हाँ। तो राइट। ये हमने लॉन्च करी फिर आयुर्वेदिक थाली। तो ये नैवेद्यम ने मुझे सिखाया कि अच्छा और बेटर क्या किया जा सकता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी कुछ अच्छी चीजें मिली कि भाई आप बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखते हो। पहले जब हम खाना खाने जाते थे तो हम सिर्फ ऐसे देखते थे कि हाँ ये अच्छा है, बुरा है। बट अब मैं देखती हूँ उसके पीछे उसने क्या थॉट प्रोसेस किया होगा, या उसके पीछे शेफ ने क्या सोच के ये रेसिपी रखी होगी इसके अंदर में। सो ऑल दोज थिंग्स। आई एम स्टिल वेरी बैड विद नंबर्स मुझे इतने ज्यादा समझ में नहीं आते। एक्चुअली इट इज अ रोल रिवर्सल। पहले मतलब यू आर अ कंज्यूमर, नाउ यू हाँ, आर विशर। तो मुझे वही लगता है कि अच्छा खाना दो, अच्छा खिलाओ, ठीक है, पैसा तो सेकेंडरी है, वो आएगा ही सही, बट डू गुड, बी गुड, डू गुड। बस वही एक कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स पैसा तो कमाना है, बिकॉज आपको बिल्स पे करने हैं, बट द एंड ऑफ द डे राइट। मुझे किसी को जंक खिला करके या किसी का ऐसे लेकर के नहीं। करेक्ट। या, तो दैट्स हाउ इट इज। वंडरफुल। वेरी नाइस।
And it was really, very nice to know about Naivedyam because प्रोफेशनल शेफ्स या ऐसे जो वेंचर्स होते हैं बहुत कम होते हैं जिनमें इतना सारा थॉट होता है, एंड मोस्टली विथ लव. It otherwise most of them, they are only businesses. नहीं, So लव तो because जब आप खाना बनाते हो तो कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए, और मेरी मम्मी कहती है कि जिस भाव से आप खाना बनाते हो ना, वो भाव खाने में जाता है. So that's why the tagline Naivedyam is secret ingredient is always love. So वो absolutely. correct. That's what Yeah, we believe. yeah, right. So it was really wonderful talking to you, Shraddha ji. Thank you बहुत so much. अच्छा लगा, and congratulations on your completing 1 year. And I'll not say wish, I know that there'll be many more years, wonderful Thank you. years ahead. So Thank you. all the best, and thank you very much. Thank you, Richa. प्रेक्षको, तुम्हाला नक्की मजा आली असेल, नक्की छान वाटलं असेल श्रद्धाताईंना भेटून. तर असेच एपिसोड्स बघत राहा, आणि पुढच्या एपिसोड मध्ये सुद्धा आपण अशाच छान एका मैत्रिणीशी गप्पा मारणार आहोत. तर बघत राहा. Namaskar.